नमस्कार। गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो आज वुमेन्स डे है, तो वुमेन्स डे के स्पेशल आज एक न्यूमेरोलॉजी का सेशन में आपको आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम लोग ने सुना है कि नारी के अंदर बहुत सारी नारी शक्ति का भंडार है, उसके अंदर बहुत ऊर्जाएं हैं। पर कहीं ना कहीं वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को यूज नहीं करती है, कहीं ना कहीं वो अपनी सारी शक्तियों को बाहर नहीं लाती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि एक कोई ऐसा नंबर, कोई एक चीज ऐसी होती है जो उसके इनर सेल्फ को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, जो उसके इनर पावर को डिफाइन करती है। तो जब मेल और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के हॉर्मोन्स का थोड़ा सा ज्यादा वो रहता है, क्योंकि वही जनेता भी है, वही सारी चीजों को संभालती है, वही एक सेंटर ऑफ पॉइंट है जहां से पूरी सारी चीजों का संचय होता है, सॉरी, वहां से सारी चीजों का संचालन होता है। तो इसलिए यही कैलकुलेशन को लेते हुए मैंने एक कैलकुलेट करके नंबर निकाला, डेट ऑफ बर्थ से, जो फीमेल के लिए ही सिर्फ काम करता है। और उसी नंबर के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, वो नंबर कैसे काम करता है, उस नंबर का कैलकुलेशन कैसा होता है, और वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, स्पेशली फॉर द women. So as I said everyone, that happy Women's Day. Today we are celebrating the incredible achievements, courage and determination of all the women. एक वुमन, एक माँ थी जिसकी वजह से मैं भी आज यहाँ हूँ और आप लोगों को ये ज्ञान दे रहा हूँ, तो उनको भी ये समर्पित है, ये सेशन जो है वो। अब ये नंबर की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये नंबर है द सीक्रेट पावर नंबर। सीक्रेट पावर मतलब जो फीमेल के अंदर, वुमन के अंदर जो पावर होता है, उसका एक सीक्रेट नंबर मैंने निकाला है कैलकुलेट करके। तो ये अनलॉक योर इनहेरेंट पोटेंशियल, ये आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ, वाइब्रेशंस, जो आपकी एनर्जी है, पर्सनल प्रोफेशनल आपकी जर्नी है, उसको बहुत ज्यादा ये नंबर इम्पैक्ट करता है। इसलिए इसको सीक्रेट पावर नंबर कहा गया है, क्योंकि ये न्यूमेरोलॉजिकल वैल्यू जो होती है, वो आपकी बर्थ डेट और आपकी डेस्टिनी नंबर या फिर आपका लाइफ का जो पर्पस है, जिसको हम कंडक्टर नंबर कहते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से ये नंबर जो है वो निकाला जाता है। देखिए, वुमन की लाइफ के अंदर हम लोग जब न्यूमेरोलॉजी को पढ़ते हैं, तो दो नंबर्स जो होते हैं या फिर दो प्लैनेट्स जो होते हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा होता है। जैसे सजना सवरना, वो क्या होता है, वीनस की ब्यूटी होती है। और जो इमोशंस होते हैं और माइंड जो होता है, वो मून की क्वालिटीज होती हैं। तो विनस जो होता है ना, एनहेंस द एनर्जी ऑफ विनस का, वुमन की वजह से ही, जैसे कहा जाता है कि 6 नंबर की अगर आपको रेमेडी करनी है, तो घर में किसी भी महिला को श्रृंगार की कोई वस्तु आप प्रदान कर गिफ्ट में दे दीजिए। घर में अपने जो वाइफ है या बहन है, उसको आप अच्छे से खुश करके रखिएगा, तो आपका विनेंस एनहेंस हो जाएगा। और मून ऑलरेडी मदर है, माँ की बात करने के लिए हम लोग मून को लेके चलते हैं। तो मून की एनर्जी जो होती है वो बैलेंसिंग एनर्जी होती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए एक सीक्रेट नंबर मैंने पावर नंबर निकाला, जो पावर नंबर हमारे को लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, स्पेशली वुमेन्स को। तो व्हाट इज दिस सीक्रेट नंबर? सीक्रेट नंबर जो होता है वो यूनिक न्यूमेरोलॉजिकल वैल्यू है, जो ये सारी चीजों से हम लोग निकालते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका लाइफ पर्पस, जो आपका डेस्टिनी नंबर है, उस नंबर को ऐड करके कुछ विनस और कुछ मून की क्वालिटीज को यूज करते हुए हम ये सीक्रेट पावर नंबर को कैलकुलेट करते हैं। इसका पर्पस यही है कि आपका पोटेंशियल, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ, आपके वाइब्रेशंस को हम लोग देख पाए। ये नंबर आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प करता है, या ये नंबर क्या आपके बारे में बताता है? ये आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ को बताता है कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में बताता है। ये कहीं ना कहीं आपको करियर के लिए भी एक फाइन ट्यून गाइडेंस देता है। करियर के लिए भी आपको फाइन ट्यून थोड़ा सा कैसे क्या कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हम लोग करियर के लिए बहुत सारी और भी चीजों का यूज करते हैं, पर ये नंबर भी आपको करियर के लिए एक थोड़ी सी डायरेक्शन देने में हेल्पफुल होता है। दूसरा, ये आपको इमोशनली बैलेंस रखने में भी मदद रूप होता है। इन शॉर्ट, अगर मैं ये भी कहूँ कि ये नंबर का अगर आप रेमेडी करते हैं, ये जो सीक्रेट पावर नंबर है उसका अगर आप रेमेडी करते हैं, तो ये आपको इमोशनली बैलेंस करने में भी, अपने इमोशंस को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल होता है। और ये आपकी फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं, फेमिनाइन क्वालिटीज, फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं, उसको भी ग्रेस करने में, उसकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल
होता है। चलिए, तो ये नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सबको जो भी मतलब जिसका भी आपको कैलकुलेट करना है, आप डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखेंगे और उसमें से आपका बर्थडे नंबर या जैसे कंडक्टर नंबर होता है वो, और ड्राइवर नंबर, मतलब डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल और जो डेट को आपका जन्म हुआ है वो। फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 15/2/1980 है, तो ये 15 से बर्थ डेट नंबर या फिर जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं वो 6 आ गया। और ये 1 + 5 + 2 + 9, मतलब 5 2 7 1 8, और ये आ गया टोटल 8। तो ये आपका ड्राइवर नंबर 6 हो गया, जो बर्थ डेट है वो 6 हो गया। और आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, या जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, भाग्यांक मूलांक के अंदर भी अगर हम लोग उसको स्टडी करें, तो भाग्यांक मूलांक के अनुसार ये आपका मूलांक है और ये आपका भाग्यांक है। तो यहाँ पर 6 और 8 नंबर हमारे पास आ गए। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर है, राइट? किसी को यहाँ पर कोई डाउट? इतना कैलकुलेशन तो सबको आता ही है, आई होप। ओके, चलिए, ये कैलकुलेशन आप सभी को आता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन कैलकुलेशन जो है वो आएगा। अब आपको मिल गया आपका भाग्यांक और मूलांक, आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि पावर नंबर इज इक्वल टू आपका भाग्यांक प्लस मूलांक, या फिर आपका बर्थडे नंबर प्लस डेस्टिनी नंबर, या फिर आपका कंडक्टर एंड ड्राइवर नंबर का टोटल। भाग्यांक प्लस मूलांक उस डेट में जब हमने लास्ट में देखा उसका 6 और 8 का कॉम्बिनेशन था, और उसके अंदर हम वापस विनस के नंबर 6 को ऐड करेंगे। ये फिक्स है, विनस के नंबर को ही ऐड करना है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, यहां पर विनस के नंबर को ही ऐड करना, ये फिक्स होता है। तो 6 + 8 + 6 करेंगे, और इसका जो टोटल आएगा उसको मून से डिवाइड करेंगे। इसका जो टोटल आएगा उसको हम लोग मून से डिवाइड करेंगे। सभी लोग फटाफट कैलकुलेशन करिए। सर डेसिमल में भी आ सकता है आंसर? वो मैं बताता हूँ, पहले आप खाली इतना टोटल कर लीजिए, फिर हम उसके ऊपर भी जाते हैं कि कैसे आंसर आएगा, क्या आएगा। हो गया सबका ये कैलकुलेशन? 6 + 8 + 6 + 6 प्लस मतलब ये तो जो भी आपका होगा वो आएगा। पर यहाँ पर 6 जो है वो फिक्स है, और ये 2 है वो फिक्स है। चलिए, अभी एक एक करके मैं सबको पूछता हूँ, तो आप बताते जाइएगा कि क्या आया। मोटा मोटा 3 4 लोगों को पूछ लेता हूँ, और डेसिमल में भी जिनका आया होगा वो भी बता दीजिएगा। जैसे 11 होगा, तो 11 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5.5 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सबका अलग अलग आएगा। तो मुझे आप बताइए, रचना मैम, क्या आया आपका? अनम्यूट होना पड़ेगा आपको। आप म्यूट है, नहीं सुन पाऊंगा मैं आपको। 10। नहीं, ये पूरा टोटल 10 आया, ठीक है ना? डिवाइड करके 10 आया। ओके, जैसे मतलब सिक्स 20 है। प्लस ओके नहीं ओके, नहीं, ठीक सॉरी है। सॉरी सॉरी, सॉरी चारों सॉरी मैम, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। चारों मैम, आपका क्या आया? सर मेरा टोटल 21 आया, हम्म। एंड डिवाइड बाय 2 करने से 10.5। हाँ, तो आपको वो आ जाएगा 11। 10.5 इज 11। ठीक है, चारों मैम समझ में आया? ओके। यस रचना सर। मैम, आपका क्या आया? 9.5। हाँ, तो उससे आ गया वो 10, मतलब वो आ गया 1। सर तो मेरा भी 1 + 1 2 हो जाएगा लास्ट में।
हाँ हाँ, 2 ही होगा, बट अभी उसको 11 रखा है तो यस। ठीक है। दर्पणा मैम 7.5 है आपका, वो आ जाएगा 8। अच्छा, 5 या 5 के ऊपर हो तो फोल नंबर हो वो जाएगा। 5 ही आएगा, 5 के, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है ना, तो पॉइंट हाँ, 5 तो ही मेरा आएगा, वो उसके ऊपर जाएगा ही नहीं वो। तो 8 कर ले लेंगे। हाँ सेवन आपका पॉइंट फाइव 8, का। यस यस, आपका 8 आ ओके। जाएगा, तो 8 आएगा। 15 डिवाइड बाय 2 था मेरा, तो हाँ सेवन बराबर है, पॉइंट तो ठीक करेक्ट, वो ओके। 8 आएगा, वो 8 ठीक आएगा, है, करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस जी जी जी। मोना जी आपका तो 5 है, वो क्लियर 5 है। सुप्रिया मैम आपका 10.5 है, वो 11 आ जाएगा। और किसी का? सर मेरा 8 आया है। हो तो प्योर फिर 8 रहेगा, वो प्योर इट विल बी द 8। ठीक है, और किसी का? चलिए, तो सभी को समझ में आ गया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बस यही आपका सीक्रेट पावर नंबर है। अब आपको समझना ये है कि ये मेरी लाइफ में कैसे कनेक्ट करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। देखिए, ये नंबर ऐसा है कि पर्टिकुलरली आपकी लाइफ के अंदर, जैसे 1 आया, जिनका रचना मैम का 1 आया, तो ये आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा लाइफ के अंदर। 1 क्या करता है? 1 लीडर बनाता है, 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो एज अ वुमन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां आएंगी। एज अ वुमन आपको अंदर, अपने अंदर ही वो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बातों को डेवलप करना पड़ेगा। वो आपकी फेमिनाइन एनर्जीज जो है, वो एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं वो उस तरफ लेके जाएगी। ये एक फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि क्या है, इनर पावर क्या है, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, बट मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि आप अब जब कभी भी आप अपनी नंबर्स को या ये चीज को लेके चलेंगे, तो आपको ये नंबर जो है वो आपको ये सारी चीजों को समझने में हेल्प बहुत करेगा। जैसे सुनीता मैम है, जैसे चारू मैम, आप सभी का जैसे किसी का 8 आया, तो वो हर चीज को थोड़ा मेहनत करवा के देगा आपको, हर चीज को थोड़ा सा इट विल गिव यू विथ लॉट ऑफ, आप जब उस चीज को प्रॉपरली वो करके चलेंगे, तब आपको वो नंबर जो है वो बेनिफिट करेगा। जैसे क्या होता है, ये नंबर का कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है आपको? इसका बेनिफिट ये है कि बहुत बार ये होता है कि हम न्यूमेरोलॉजी का चार्ट बना लेते हैं, सब चीज को समझ लेते हैं, पर बहुत सारी चीजें अनसॉल्व रह जाती हैं, बहुत सारी चीजें हमें समझ नहीं आती है कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है, क्या नहीं है। और पर्टिकुलरली कौन सी स्किल्स जो है वो आपको ज्यादा आगे लेके जाएगी। जैसे बर्थडे नंबर है, तो वो आपका फिजिकल है। बर्थडे नंबर जो है वो आपका फिजिकल है, जिसको हम ड्राइवर नंबर कहते हैं। वो फिजिकल का अर्थ क्या होता है कि आउटरली हाउ यू आर परफॉर्मिंग, आउटरली हाउ यू आर। आपका जो कंडक्टर नंबर है, या फिर जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, या जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल है, वो आपकी लाइफ का पर्पस है कि आपकी लाइफ का क्या उद्देश्य है, आप क्या, कौन सी डायरेक्शन में जाओगे, आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। वो पर्पस के बारे में बात करता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, रिटायर हो गए, उसके बाद भी तो आपका पर्पस रहेगा ही, उसके बाद भी यू विल वर्क ऑन सम डायरेक्शन, कुछ ना कुछ तो करते ही रहोगे, क्योंकि आपकी लाइफ का वो मीनिंग है। तो मीनिंग को लेके आप डेफिनेटली चलोगे। ये नंबर जो है ना, ये ओवरऑल आपको कंस्ट्रक्ट करता है एज अ वुमन। ये नंबर जो है वो ओवरऑल आपको बनाता है एज अ वुमन। तो इसीलिए ये नंबर का जो इम्पोर्टेंस है वो ऐसे है। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये नंबर आपको पर्टिकुलरली कैसे, कहाँ पर कैसे टच करता है, बिकॉज उसके बिना ये थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, उसके बिना आपको समझना भी थोड़ा सा वो रह जाएगा कि ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है। ठीक है, तो हम अभी इसको आगे लेके जाते हैं। ये क्यों करते हैं वो बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि बर्थडे नंबर जो होता है ना, वो हमारा नेचर, इनर एनर्जीज, क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, और हमारी जो हाउ वी डू द वर्क, उसके बारे में बताता है, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस उसके बारे में बताता है। डेस्टिनी नंबर हमारा लाइफ पर्पस, लाइफ पाथ, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, किस लिए हम इस दुनिया में क्या मैनिफेस्ट करने आए हैं, उसके बारे में बताता है। अब 6 की एनर्जी जो होती है ना, विनस की होती है ना, वो ब्यूटी, वेल्थ, चार्म और क्रिएटिविटी को हमारी लाइफ में ऐड करती है। हर एक महिला जो होती है उसके अंदर ये एक एडेड एडवांटेज भगवान ने ऑलरेडी दिया होता है।
ये चीज जो होती है वो ग्रेस कह लीजिए, वो चार्म कह लीजिए, वो ऑलरेडी फीमेल के पास दिया होता है, तो इसलिए सिक्स को ऐड करते हैं। और मून जो होता है ना, इसको बैलेंस करता है। मून जो होता है ना, वो इमोशंस को बैलेंस करने का काम करता है, तो इसलिए डिवाइड बाय मून करते हैं। और इसलिए इसको मून से डिवाइड करते हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। सर एक सभी बार को। प्लीज बताइए, मून से क्यों आपने बोला डिवाइड करते हाँ, हैं? क्योंकि मून है ना, क्योंकि मदर है। मून इमोशनल नंबर होता है ना, फिर क्यों हाँ, करते हैं? वो माइंड है, इमोशनल नंबर है, माइंड का नंबर है। तो इमोशनली जब अगर चीजें बैलेंस होंगी तभी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। इमोशनली चीजें, जैसे कहते हैं ना कि सारी दुनिया एक तरफ और माँ एक तरफ, पूरा एंटायर वर्ल्ड है वो एक तरफ है, और हमारी माँ है वो एक तरफ है। तो माँ जो होती है ना, वो पूरे घर को बैलेंस करके चलती है। माँ जो होती है वो पूरी पूरी जो मतलब जो जहां पर हमारी जितनी भी एनर्जीज हैं उसको बैलेंस करने का काम करती है। तो यहाँ पर हमारी अच्छाई भी है, बुराई भी है, जो भी सारी चीजें, हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी जो भी हमारे बर्थडे से हमको मिलता है, नेचर हमारा जो भी कह लीजिए, और हमारा लाइफ का पर्पस है जो जहां से मिलता है, और जो भगवान हमें ऐड करके देता है, विनस की क्वालिटीज जो होती है, जो भगवान हमें इन जनरल देता है, मतलब फीमेल्स को 6 नंबर की क्वालिटीज जो होती है वो कहीं ना कहीं से मिलती है भगवान को। भगवान वो चार्म और उसको देता है। अब ये सारी चीजों को जो बैलेंस करता है वो नंबर 2 होता है। वो मदर का नंबर होता है, वो बैलेंसिंग करता है। तो इसलिए डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई भी नहीं किया जाता है, सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जाता है, वो डिवाइड किया जाता है। और उससे जो नंबर मिलता है, वो नंबर जो होता है वो हमारे इनर सेल्फ को, आपकी इनर पावर को, आपके सीक्रेटिव पावर को रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस चीज से अंदर से बने हो, आप किस चीज से अंदर से मतलब व्हाट कंस्ट्रक्ट यू, आपको क्या क्या चीजें हैं जो कंस्ट्रक्ट करता है। तो इसलिए ये आपको हर एक जगह पे कहीं ना कहीं लेवल पे आपको इम्पैक्ट करता रहेगा। आपको फेमिनाइन एनर्जीज के लेवल पे भी आपको इम्पैक्ट करेगा, आपको आपके करियर के उसमें भी आपको इम्पैक्ट करेगा, आपके बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न में भी आपको इम्पैक्ट करेगा। तो 3 4 जगहों पे ये नंबर जो है वो आपको इम्पैक्ट करेगा। राइट मैम? क्लियर? समझ में आया? जी। तो इसीलिए जब मैंने भी इसको कैलकुलेट किया था, या मैंने भी जब इस फॉर्मूले को सोचा था, या जब ये नंबर को डिराइव करने के लिए देख रहा था, तो यही चीजों को मैं देख रहा था कि ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है। अब इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज है, उस एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाएगा? और 6 नंबर भी इसलिए क्योंकि वो थोड़ी नजाकत, वो थोड़ा सा लग्जरी का जो नेचर वाला होता है, वो घर में महिला के पास भगवान ने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो वरदान है भगवान को, इसलिए वो विनस को ऐड किया गया है। और जब डिवाइड करने की बात आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये होलिस्टिक है, मैंने आपको जो अभी समझाया वही है कि डेट ऑफ बर्थ फिजिकल होता है, ये हमारा डेस्टिनी जो होता है वो लाइफ पर्पस होता है, और ये एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस जो भगवान के द्वारा हमें मिलता है, वो एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस है 6 और 2 नंबर का। तो इसके माध्यम से हम लोग इसको देख के चलते हैं। राइट? अब मुझे ये बताइए, आप सभी को थोड़ा थोड़ा न्यूमरोलॉजी पता है, बहुत सारों को काफी पता है, मैं किसी का लेवल वो नहीं कह रहा हूं, पर आप सबको उसके बारे में काफी आइडिया है। तो अभी जो नंबर आया, वो कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं हो और आया हो, ऐसा कोई है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है कहीं हाँ पर, सर, और मेरे आपके, डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है। और आपको आया हुआ है? हाँ, 7.5 ओके। है, 8 आपने ओके, बोला। करेक्ट। हाँ। और किसी को? और किसी को नहीं? बाकी सबको तो है ही है और आया हुआ है। नहीं, अरे, मेरी मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी एक नहीं है। ओके, मतलब वो 19 वाला वन होगा और कोई नहीं होगा। 19, जो 19 का हाँ वन हाँ, आता है और वही कोई नहीं। होगा, और कोई वन जी, नहीं। मतलब ऐसा और प्रोमिनेंट कोई वन नहीं। कोई नहीं है। ओके ओके ओके। बाकी सबके नहीं। पास वो नंबर जो है वो कैलकुलेशन में आया हुआ है। और मेजर नंबर में किसी का आया है, ऐसा कोई है? जैसे बर्थडे नंबर या डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर कंडक्टर में वो नंबर हो, ऐसा कोई है जिसके ड्राइवर या कंडक्टर में वो नंबर आया हो, वैसा एनीबडी? ओके, 11 आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। सुप्रिया जी, 11 आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, पर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में है क्या? 2? ओके, तो आपको ये नंबर आया हुआ है। ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो इसीलिए
आप लोगों की जो मान लीजिए कि अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर या फिर आपका बर्थडे और डेस्टिनी नंबर या फिर आपका भाग्यांक या मूलांक, अगर वो ये नंबर है तो वो उसकी क्वालिटी को और एनहेंस कर देता है। सबसे पहले तो ये एक चीज याद रखिएगा कि आप इसकी रेमेडी जरूर करिएगा। ये नंबर जो है, इस नंबर की आप रेमेडी जरूर करिएगा। अब सात्विक रेमेडी कर लीजिएगा या तामसिक रेमेडी मत करिएगा, सात्विक रेमेडी कर लीजिएगा। सात्विक रेमेडी का अर्थ ये होता है कि या तो उपवास रख लीजिएगा या फिर मंत्र जाप कर लीजिएगा या फिर उसकी वर्शिप कर लीजिएगा, उसके रिलेटेड जो देवी देवता होते हैं उनकी वर्शिप कर लीजिएगा। सात्विक रेमेडी आप जरूर करिएगा। ये आपको बहुत पावर देगा, ये आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिलाएगा। मैं कभी उसके ऊपर क्लास लूंगा कि 1 से 9 नंबर के हिसाब से कौन सी देवी की आपको साधना करनी चाहिए, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, कि कौन सी देवी की साधना करनी चाहिए या कौन सी देवी का आपको ध्यान करना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट काफी ज्यादा मिलेगा। तो मैं भी वो भी आपको बताऊंगा, कभी और टाइम मिलेगा तो उस पर क्लास लेके आपको करूंगा, ठीक है। तो इसकी रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। चलिए, जिसका अभी नंबर 1 आया, वो स्ट्रांग विल पावर, लीडरशिप क्वालिटी, मैंने आपको कहा ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, ओरिजिनलिटी आपके अंदर होती है। बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आप, पर शायद कहीं ना कोई वे में आपको, मतलब यू हैव टू, क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेहनत या थोड़ा सा अपने इनर पावर को जगाना आपको पड़ेगा। देखिए, ये नंबर की क्वालिटीज जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, क्यों ये स्पेशली फॉर द फीमेल्स हैं, क्यों स्पेशली फॉर द वुमेन्स हैं। मैंने आपको एक वर्ड जब स्टार्ट किया था बोला था कि फीमेल्स जो होती है ना, वो अपनी पूरी क्षमता को कभी यूज नहीं कर पाती हैं। फीमेल्स जो होती है ना, वो कभी अपनी नारी शक्ति को उतना ज्यादा बाहर नहीं ला पाती हैं। और वो उनकी कब आती है, जब परिस्थितियां बन जाती हैं। वो उनकी कब निकलती है, जब वो सिचुएशन आ जाती है, तब वो उस लेवल तक पहुंच जाती है और वो एनर्जीज को लेकर आ जाती है। तो जिनका 1 आया हुआ है, तो डेफिनेटली वो लीडरशिप रोल उनको करना है, उनको उस चीज को लेके आगे चलना है, बहुत एम्बिशियसली आगे बढ़ना है। इनका करियर का जो होता है, डेफिनेटली अगर फाइन थीन एज का है तो बिजनेस इनके लिए काफी अच्छा होता है। एंटरप्रेनर, बिजनेस ओनर, सीईओ, इन्वेंटर्स, पब्लिक एथलेटिक कोच, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, आर्टिस्टिक, मिलिट्री लॉ, जर्नलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट, पॉलिसी एडवाइजर, फीमेल बोर्ड मेंबर्स, सोशल एंटरप्रेनर्स। इसके रिलेटेड 1 नंबर कुछ भी काम कर सकता है। थोड़ा बहुत अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेके अगर एनालिसिस करते हैं तो ये फाइन ट्यून वाली कहानी मिल भी जाएगी और वहां से वो कनेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से 1 नंबर जो होता है वो काम करता है। इनका इमोशनल बैलेंस जो होता है, सेंस ऑफ सेल्फ मेकिंग देम कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव। इनको ना दूसरे के ऊपर थोड़ा सा कम रिलाय होना पड़ता है, इनको खुद ही मतलब अपनी चीजें करनी पड़ेगी। दे डोंट हैव टू रिलाय ऑन समबडी, दे हैव टू डू समथिंग फॉर देयर ओन सेल्फ। और इनको इमोशनली भी बैलेंस जो है ना, वो खुद ही बनाना पड़ेगा। दे विल नॉट गेट एनी सपोर्ट, दे विल नॉट गेट एनी, जो आप कह लीजिए कि आप कोई चीज को सोच रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलेगा नहीं। और फेमिनाइन एनर्जीज के एक्सपेक्ट में ये स्ट्रेंथ और ग्रेस आपको बहुत देता है। अपनी शक्तियों को पहचान के अगर आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, अपने आप को रुकते हुए नहीं, अगर आप उस वे में जाना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है। तो ये नंबर 1 की क्वालिटीज होती हैं। कोई है नंबर 1? एक रचना मैम आप हैं, और कोई है? नहीं है और कोई? ठीक है मैम, आपको समझ में आया 1 नंबर का क्या क्वालिटी होता है और उसको कैसे आगे जाना होता है और क्या नहीं होता उसका? कोई नहीं सवाल है सर। आपको? कोई सवाल है आपको? नहीं। नहीं। ओके, कोई सवाल नहीं है। और आप जितना 1 नंबर की रेमेडी करेंगे उतना भी आपको फायदा मिलेगा। जितना आप 1 नंबर के रिलेटेड रेमेडीज करेंगे उतना आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। ओके। अब आ गया नंबर 2। ये इमोशनल नंबर है, तो थोड़ा अदर्स के लिए थोड़ी सेंसिटिविटी होती है, रिलेशनशिप बिल्डिंग में काफी मानते हैं, सपोर्ट और ये सब चीजों को लेके चलते हैं। मदरहुड का नंबर है, खुद ही मदरली चलते हैं। इनका करियर जो होता है वो काउंसलर, थेरेपिस्ट, मीडिएटर्स, सोशल वर्कर्स, निगोशिएटर, इवेंट प्लानर्स, टीचर्स, एजुकेटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिक, नॉन प्रॉफिट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स, एचआर, फैमिली एंड चाइल्ड काउंसलर,
वेलनेस प्रोग्राम्स डायरेक्टर, सक्सेस कम्स थ्रू टीम वर्क के साथ में, पार्टनरशिप के साथ में, कोलैबोरेशन के साथ में जाते हैं तो अच्छे से जाते हैं। एक्सेलेंट निगोशिएशंस, एचआर, पीआर, डिप्लोमेटिक रोल्स और उसमें अच्छे से जाते हैं। इमोशनल कनेक्शंस बट कैन प्रूव टू मूड स्विंग्स, थोड़े मूड स्विंग्स होते रहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की जरूरत होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर थोड़ा काम करके एक स्टेप फर्दर जाने की जरूरत होती है। हेल्दी बाउंड्रीज को, इमोशनल जो इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं उसको थोड़ा सा अपने आप को बचाने की जरूरत होती है। किसी की बातों में बहुत जल्दी ना आना, दैट इज व्हाट दे हैव टू डेवलप द क्वालिटीज, कि किसी ने कहा और स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बात को मान लिया और वो मान के आगे चले जाना, वो उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो इनको इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। embodies the nurturing soft yet strong feminine archetype इनका होता है। excellent balancing relationship and creating peace होता है। represent the feminine healers, intuitive guide and harmonizers। तो feminine energies में जब भी ये किसी से कनेक्ट करेंगे तो उनकी उनकी एनर्जी को बदल देंगे। उनसे बात करने से भी खाली उनका काफी लोगों का हीलिंग हो जाएगा, काफी लोगों को वो टच मिल जाएगा। तो इनके आसपास रहना भी लोगों को काफी पसंद रहता है। इनके आसपास लोग रहते हैं उनको भी ज्यादा कनेक्टिंग और अच्छा लगता है। तो दिस इज द नंबर टू क्वालिटीज, और दिस इज हाउ नंबर टू का एज अ फीमेल उनके अंदर क्या पर्सनल स्ट्रेंथ होती है और क्या इनकी इमोशनली बैलेंस करने के लिए अपने आप को कैसे उनको लेके चलना चाहिए। करियर क्या होता है वो भी आ गया इसमें, और फेमिनाइन एनर्जीज जो होती है उसके बारे में भी बता दिया। नंबर टू कौन कौन है? चारू मैम, एक आप हैं और Yes, sir. I 100% resonate. हम्म, तो ये क्या होता है, ये क्विक कैलकुलेशंस क्यों है पता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आती है ना, तो हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। उसका ये नंबर लगा लिया, उसका ये कर लिया, उसका वो कर लिया, फिर उसका चार्ट बना लिया, उसका सारा कैलकुलेशन कर लिया। ये ना क्विक होता है। ये क्विक इसलिए होता है कि आपने फटाफट उसका कैलकुलेशन कर दिया कि उसका फेमिनाइन नंबर कौन सा आ रहा है। अब जब आप फेमिनाइन नंबर आ गया तो वहां से आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, वहां से आप उसके बारे में काफी सारी चीजें बता भी सकते हो कि देखो ये ऐसा तुम्हारी लाइफ में होगा, ये चीजें होंगी, ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारा करियर भी इसी साइड में होगा, तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। जैसे वन नंबर था तो आप किसी को हेल्प मांगने जाओगे, आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आएगी। आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा अपने आप को इमोशनली इम्बेलेंस नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप बता सकते हो। जब नंबर टू के बारे में आता है तो नंबर टू मीडिएटर भी होते हैं, काउंसलर भी होते हैं, थेरेपिस्ट भी होते हैं। तो ये चीज सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि आप पर्सनल स्ट्रेंथ ही आपकी ये है कि आप बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। योर एनर्जी स्ट्रेट फॉरवर्डली कनेक्ट टू द पीपल। फिर इमोशनल बैलेंस भी जो होता है आपका, खाली इतना होता है कि आपको अगर कुछ कह देता है तो थोड़ा लंबा टाइम आपके माइंड में चलता रहता है। आप किसी की बातों पे या किसी की चीजों पे ज्यादा अपने आप को वो मत करिएगा, नहीं तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज वो आपके माइंड में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज फॉर यू। तो ये आपकी वो होती है। और फेमिनाइन एनर्जीज में आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपके अंदर वही हीलिंग पावर होता है। आप किसी से केवल बात ही कर लोगे तो भी सामने वाला काफी हील हो जाता है। सो दैट इज हाउ द नंबर टू वर्क्स। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीजें उनके बारे में ऑन द स्पॉट 2-5 मिनट में बता सकते हैं। राइट? क्लियर एवरीवन? आप अपने कोई जान पहचान वालों का भी अगर पता हो डेट ऑफ बर्थ तो थोड़ा करते रहिएगा, तो दिस विल हेल्प यू। ये आपको हेल्प करेगा, ये चीज आपको बेनिफिट करती रहेगी कि आपको पता चलता जाएगा कि किसी का क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को समझ आ रहा है? गेस यू पीपल आर कनेक्टिंग टू इट, राइट? Yes, sir. नंबर 3, क्रिएटिव कम्युनिकेटर्स। ये बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं लाइफ में। बहुत जितनी भी फीमेल्स होती हैं, नंबर 3 जिनका आया, कोई है नंबर 3? कोई भी नहीं है नंबर 3? चलो, कोई ना। नंबर 3 जो होता है ना, वो फुल ऑफ क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, एंथुजियाज्म से भरा हुआ है। इनकी पर्सनल स्ट्रेंथ ही ये होती है कि जितना ये अपने आप को अंदर से बाहर निकालेंगे, जितनी भी चीजों को ये बाहर निकालेंगे, उतना ही ज्यादा ये लाइफ में अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में पाएंगे। दे लव लर्निंग, थ्राइव्स इन आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। तो इनका ऑब्जर्वेशन भी काफी अच्छा होता है। तो देन दैट इज वाई जो 3 नंबर यहाँ पर जिस भी फीमेल का आता है, उनकी पर्सनल स्ट्रेंथ ही ये होती है कि जितना भी अंदर है उतना बाहर निकालो। इनके लिए करियर, राइटर, ऑथर, एक्टर,
सिंगर, ग्राफिक डिजाइनर, पब्लिक रिलेशनशिप, मार्केटिंग, फैशन डिजाइनर, फोटोग्राफर, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इवेंट होस्ट, फैशन ब्लॉगर, लाइफस्टाइल क्रिएटिव डायरेक्टर, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, मोटिवेशनल, जब आ सब आ गया, मस्ट डेवलप डिसिप्लिन टू ब्रिंग आइडियाज इनटू रियलिटी रेदर देन द ड्रीमिंग। अब इनका इमोशनल बैलेंस एंड फेमिनाइन एनर्जीज क्या होती है कि ये इमोशनली ना काफी हाई और लो होती हैं, इमोशनली काफी ज्यादा हाई और लो होती है। अब इनके साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, जो भी 3 नंबर किसी का अगर आपका अभी नहीं है, जब किसी का आएगा ना तो आप देखना उनका प्रॉब्लम क्या होगा कि जब जो फैमिली फीमेल्स के लिए जब उनका वो मंथ के वो पीरियड्स का टाइम आता है तो वो बहुत वनरेबल होने शुरू हो जाते हैं। दे बिकम वेरी वनरेबल एट दैट टाइम। वो काफी वनरेबिलिटी से वो लोग गुजरते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और इसलिए इमोशनली या तो कोई बात को लेके बहुत ज्यादा हाइपर गुस्सा हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी फीमेल्स को हम लोग देखते हैं कि सुनते हैं लोगों से कि बिना छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया और उसके बाद खुद ही रिग्रेट करती हैं और थोड़ी देर के बाद आके फिर सॉरी 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 करती हैं। गुस्सा हर एक के अंदर होता है, आप में होता है, मुझ में होता है, हर एक के अंदर होता है। पर कुछ एक लोग होते हैं जो बहुत छोटी बात पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाना या गुस्सा हो जाना ऐसा हो जाता है। और बहुत बात ऐसी छोटी बात पे बहुत खुश भी हो जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं, जैसे एक जनरल टेंडेंसी होती है कि कोई भी फीमेल एक दूसरी बात किसी को बताते हैं तो ये कहते हैं देखो ये बात किसी को बताना नहीं है, मैं आपको ये सिर्फ कह रही हूँ। और हर एक को कहते कहते ऐसे ही कहते हैं, देख मैं किसी को बताना नहीं, मैं उसको कह रही हूँ। फिर जब दूसरी दो फीमेल मिलती है और पूछती है तेरे को ये पता है क्या, हाँ किसने बताया, उसने बताया, अच्छा मेरे को भी उसने बताया और बोला था कि किसी को बताना नहीं, और उसने सबको बता दिया। तो ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई भी चीज अगर पता आ जाती है ना, अगर उससे उनको लगता है कि बड़ी खुशी है, देयर इंटेंशंस आर वेरी प्योर। नॉट लाइक दैट कि उनके इंटेंशंस कोई बुरे होते हैं, देयर इंटेंशंस आर वेरी प्योर, स्टिल दे कैन नॉट होल्ड विद इन, क्योंकि वो उनका पर्सनल स्ट्रेंथ ही यही है कि बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो चीजों को। यार अरे यार, तो उनका पर्सनल स्ट्रेंथ ही यही होता है, तो इसीलिए ये इस फॉर फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि इनको उसी बात के लिए बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि मैंने सबको बता दिया है, मैं इनको बता दिया, नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, ये था वो था। तो वो उनकी क्या होती है, इमोशनल डिसबैलेंस का रीजन हो जाता है। ये चीज कैसी होती है, ये चीज इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, दे वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर अदर्स। तो ये एक चीज होती है। तो इसलिए ये ओवरली इंडल्ज इन सुपरफिशियल प्लेजर, लोगों को बहुत खुश करने में, ये करने में लग जाते हैं। एंड देन दैट इज वाई ये थोड़ा सा अपनी लाइफ में इमोशनली इम्बैलेंस भी फील करते हैं। बाकी बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं। कोई है 3 नंबर जो उनका हो या ऐसा कोई, नो एनीवन? नोबडी। ठीक है। देखिए आप सभी वापस एक बार, अगर आपके नोन है, आपका कोई डॉटर है, मदर है, ये है वो है, उनका भी नंबर कैलकुलेट करिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल, आपका बर्थडे का नंबर, उसको 6 से ऐड करना है और उसको डिवाइड बाई 2 करना है। बराबर है? आप सभी को फॉर्मूला तो समझ में आ गया है कि ये नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट ऑफ बर्थ के टोटल को उसके साथ ऐड करना, क्योंकि कोई रॉन्ग नंबर कैलकुलेट मत करना। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20/12/1981 फॉर एग्जाम्पल, तो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पर 20 यहाँ 2 से मिल गया, फिर उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ का ऐड करना है, 2 2 4 1 5 5 और 1 6, और उसके अंदर फिर 6 नंबर को ऐड करना है, उसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो 6 6 12 13 14 हो गया, 14/2 करेंगे तो ये नंबर आ गया 7। ठीक है, इस तरीके से ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं। चलिए, तो 3 नंबर हमने देख लिया, अब हम 4 नंबर को देखते हैं। नंबर 4, कोई है नंबर 4 यहाँ आप में? एनीवन नंबर 4?
चलिए कोई नहीं है, दैट्स फाइन। डिसिप्लिन, हार्डवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको ना पहले से ये, या तो शादी इनकी होती है उस घर के अंदर बहुत ज्यादा लोग होते हैं, या फिर बहुत उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये भी होता है, डिसिप्लिन और हार्डवर्क भी इनको करना पड़ता है, काफी ज्यादा उस चीज को लेके चलना होता है, मतलब दे हैव टू बी ऑन द क्लॉक पे रह के काम करना पड़ता है। ये जो फीमेल्स के नंबर 4 आते हैं उनको। और मैं एक आपको बताऊं बात, कभी कभी ये होता भी है, मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने पाया है कि जब ये 4 नंबर जिनका होता है ना, उनकी शादी से पहले ना ये बड़े, मतलब अलमस्त होते हैं। ये बड़े सुस्ती भरा जीवन जीते हैं, या फिर बहुत ज्यादा नॉर्मल लाइफ जिसको कहते हैं, या फिर जिसको कहते हैं कि ठीक है होगा, कल परसों देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जैसे ही इनकी शादी हो जाती है ना, इसके बाद पूरा लाइफ जो होता है ना वो चेंज हो जाता है इनका। तो ये नंबर 4 वालों का होता है। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी के लिए सोचते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, या खुद कैलकुलेशंस करके चलते हैं, तो ये चीजें आपको रेजोनेट करने में, या ये चीज करने में आपको समझ में आएगी, और वहां से आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 4 नंबर के साथ में ये चीजें होती हैं। तो दे आर वेरी मच, मतलब उनका भी कैसा होता है, थोड़ा सा वो इमोशनल बैलेंस और फेमिनाइन एनर्जीज में हम लोग देखेंगे कि इनका कैसा क्या रहता है। बट नॉर्मली ऐसा इनके साथ में होता है। करियर इनके लिए इंजीनियरिंग, रिसर्च है, अकाउंटिंग है, प्रोजेक्ट है, एक्टिंग है, रियल एस्टेट है, साइंटिस्ट है, आईटी स्पेशलिस्ट है, इंजीनियरिंग है, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजर, सारे डेटा एनालिसिस्ट, जो सारे दिमाग लगा के करने वाले काम होते हैं ना, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। सक्सेस कम थ्रू स्लो बट स्टेडी एफर्ट्स। तो इनकी ना विश फुलफिलमेंट जो होती है ना, वो बहुत जल्दी होती नहीं है। हाँ होती जरूर है, बट इनकी विश फुलफिलमेंट जो होती है बहुत जल्दी होती नहीं है। और इनको एक चीज होती है कि अगर एफर्ट नहीं डालते हैं ना, तो फिर इनको थोड़ा सा जो उनकी डिजायर होती है, वो डिजायर के साथ, डिजायर से थोड़ा कम मिलता है। ये 4 नंबर की विमेन्स के साथ में, 4 नंबर की फीमेल्स के साथ में होता हुआ मैंने देखा हुआ है। जो यहाँ से 4 नंबर आता है उसकी बात कर रहा हूँ, इन जनरल 4 की बात नहीं कर रहा हूँ। जो यहाँ से हम लोग 4 नंबर लेकर आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इनका ना एंजाइटी लेवल थोड़ा रहता है, दे कैरी द एंजाइटी लेवल, ये भी आप लिख लीजिएगा। जिसका 4 नंबर यहाँ पर आता है ना, उनकी थोड़ी एंजाइटी लेवल रहती है। अब एंजाइटी लेवल को कैसे समझते हैं? इनको ना कोई भी चीज अगर आप कहोगे करने के लिए, या इनको कोई भी चीज बताओगे ना, तो ये कहेंगे कि नहीं अभी नहीं, नहीं करना है, अभी क्यों करूं, अभी नहीं करना है, अभी ये नहीं करेंगे, अभी वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, काइंड ऑफ उनका पहले थोड़ा सा ना आ जाता है। अब बहुत सारे मेल जो होते हैं, हस्बैंड जो होते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि मेरी वाइफ को मैं कुछ भी कहूँ वो पहले मना ही कर देती है, उस चीज के लिए कभी डिनायल ही आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वहां पर वो 4 नंबर उनका होता है, बट फिर वो उस चीज को लेके चलना और उस चीज को लेके करने की शुरुआत करती है। तो इनके लिए यही होता है कि इनको इमोशनल बैलेंस अपना बनाए रखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्पॉन्टेनियसनेस जो होती है, उसको थोड़ा सा, मतलब दे हैव टू प्रैक्टिस दैट, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा फाइंड प्रैक्टिस करके चले, और रिजिडिटी को वो लेके चले, नहीं तो वो इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहेंगे। बिकॉज फिर कोई भी बात पे रोना आ जाना, कोई भी बात पे रो लेना, ये सब चीजें इनके साथ में बढ़ जाती हैं। तो रिप्रेजेंट द गार्डियन, प्रोटेक्टर एंड विश नर्चरिंग का नंबर है, ये फेमिनाइन एनर्जीज हैं। तो ये लड़ लेंगे आपके लिए, कुछ भी कर लेंगे, और बहुत सारी इमोशंस इनके एक साथ में बाहर आ जाते हैं। उसी बात पे गुस्सा भी आ जाएगा, उसी बात पे रोना भी आ जाएगा, और उसी बात पे केयर भी आ जाएगा, लव भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सो दिस इज द नंबर 4। क्लियर आप सभी को नंबर 4? चलिए हाँ ठीक है, ग्रेट। अब आ गया नंबर 5, एडवेंचर का नंबर आ गया। तो फ्रीडम, क्यूरियोसिटी, एडेप्टेबिलिटी, थ्राइव इन डायनेमिक एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। कोई है 5? मोना मैम 5 है, यस आई रिमेम्बर, मोना मैम ने लिखा हुआ था कि आई एम 5। राइट, मोना दीक्षित मैम इज 5, राइट। तो है, इनकी लाइफ में बहुत सारा एडवेंचर होता है, डायनेमिक एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, रिस्क टेकर विथ लव फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना इनको काफी पसंद होता है। तो ट्रैवल है, ब्लॉगिंग है, सेल्स रिप्रेजेंटेशन है, इवेंट है, फोटोग्राफी है, टूर है, पब्लिक रिलेशनशिप है, फिटनेस, योगा, मार्केटिंग, पायलट, एंटरप्रेनर, फीमेल ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, एडवेंचरस आउटडोर लाइफस्टाइल, रिट्रीट ऑर्गेनाइजेशन,
वर्क बेस्ड इन फ्लेक्सिबल रोल्स दैट ऑफर एक्साइटमेंट एंड वेराइटीज। तो कुछ नया करना, कुछ ऐसी चीजें करना जो लाइफ में उनको आगे लेकर जाए और लाइफ में उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करे, तो वो सारी चीजें करना जो होता है इनको पसंद होता है। तो दैट इज हाउ नंबर 5 वर्क्स। तो इनको क्या होता है कि इनकी लाइफ जो होती है ना, ये जो करना चाहते हैं ना वो थोड़ा कर नहीं पाते, क्योंकि इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजों के कमिटमेंट्स इनको लेके चलने होते हैं। तो इनका इमोशनल और फेमिनाइन एनर्जी में प्रॉब्लम क्या आती है कि इमोशनली क्या होता है कि दे वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें उनको करनी होती है। बट इनकी खुद की लाइफ में ऐसे छोटे मोटे इश्यूज या फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी वजह से वो कमिटमेंट जो होते हैं या अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जो होता है, वो डिसिप्लिन को वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। दैट इज देयर बिगेस्ट इश्यू, या इमोशनली इम्बैलेंस होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो उनका बनता है। और इसीलिए इनको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। वाइल्ड फ्री स्पिरिट एंड इंट्यूटिव फेमिनाइन एनर्जीज जो होती है वो इनकी होती है। इनको बात करना बहुत अच्छा लगता है, चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, और कोई भी चीज अगर इनके पास आती है तो उसको कैसे बेटरली रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे बेटरली मतलब लोगों तक पहुंचाया जाए, ये भी इनको काफी अच्छा लगता है। तो रिक्रिएट करना चीजों को अपने वे में, ये भी एक इनका बहुत अच्छा स्किल कह लीजिए, या इमोशनली एनर्जीज जो इनकी इमोशनल या फेमिनाइन एनर्जीज जो होती है वो ही रहती है। मैंने आपको कहा कि इनकी खाली एक ही चीज रहती है कि टू मच ऑफ द कमिटमेंट जो होते हैं वो उनको लाइफ में, बीइंग अ फीमेल क्या होता है कि जो कमिटमेंट्स हैं वो फुलफिल करने भी होते हैं, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें अगर शायद वो करना चाहती होती हैं तो वो नहीं कर पाती हैं, और वही उनको एक थोड़ा सा लगता है कि उनकी लाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस जो होता है वो क्रिएट करता है। मोना जी, आप अनम्यूट होके बोल सकते हैं, आपको कुछ है उसमें, इफ यू वांट टू नो समथिंग देन। क्या अनम्यूट नहीं हो पा रहे? हाँ, अभी आप हो सकते हैं, नाउ यू कैन। मोना जी आप हैं? और कोई 5 है? अरे, आप अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या चारों में? थोड़ा सा देखिए। नहीं, ओके ओके। तो अभी, नाउ, ओके नाउ यू कैन। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, और कोई 5 है? नंबर 5, एनीवन? नहीं है? ठीक है। चलिए, तो नंबर 6 पे चले जाते हैं। नंबर 6 कोई है? मेरी सिस्टर है। अरे वाह, मेरी ग्रेट। भी मेरी डॉटर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नंबर है, नर्चरर का नंबर है। तो पर्सनल स्ट्रेंथ इनकी ये होती है कि कंपैशन इनका बहुत अच्छा होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली और होम को ही लेके ज्यादातर चलते हैं, फैमिली होम उनका, उसके आसपास ही पूरा जीवन चलता रहता है। एक्सेलिंग केयरिंग प्रोफेशन एंड सर्विसेज के जितने भी रोल होते हैं वो रोल इनको दे परफॉर्म वेल दैट। तो फेमिनाइन एनर्जीज होती है, अगर मान लीजिए कि वो ये सब चीजों को लेकर नहीं चल रही है, तो वो एक ग्रुप सोसाइटी, जैसे इन जनरल कीटी ग्रुप जो कहा जाता है, या फिर जो जो फेमिनाइन एनर्जी 4-5 इकट्ठा होती हैं और फिर वो सारी चीजें जो लाइफ में करते रहती हैं, तो दे दे गो विद दैट ऑल्सो। तो ये 6 नंबर जो होता है वो 6 नंबर इस तरीके की एनर्जी से काम करता है। टीचर, एजुकेटर, नर्स, हेल्थ केयर, काउंसलिंग, थेरेपी, सोशल वर्कर, इंटीरियर डिजाइनर, शेफ, खाना बहुत अच्छा बना पाते हैं, चिल्ड्रंस, चाइल्ड केयर, वेडिंग प्लानर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पेडियाट्रिक चीजें होती हैं, बाकी सारी चिल्ड्रन रिलेटेड चीजें होती हैं, ये सब चीजों में, फैशन और ये सब चीजों में दे वर्क गुड, और उनको तैयार होना भी बहुत अच्छा लगता है। दे 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 लाइक टू गेट रेडी वेरी वेल, उनको वो भी बहुत अच्छी चीजें लगती हैं। इनकी इमोशनल बैलेंस वो होती है ना, वो थोड़ा सा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग जो होता है ना, वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इनका एक ही चीज होता है कि कौन क्या सोचेगा, कौन कैसे उस चीज को लेके चलेगा, वो थोड़ा सा उनका इश्यू होता है। तो दे मे बी थिंकिंग अबाउट
अबाउट इट कि ऐसा करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा करने से वैसा तो नहीं हो जाएगा, वो उनकी इमोशनल इम्बैलेंस को ला के रखता है। और उनके अंदर जो उनकी इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो इतनी जबरदस्त होती है कि वो कोई भी परिस्थिति में, कोई भी स्थिति में लड़ जाती है। ज्यादातर मैंने 6 नंबर की एनर्जी के साथ ये देखा हुआ है कि उनको अपनी लाइफ में आउटर वर्ल्ड से ज्यादा सपोर्ट मिलता है, इनर वर्ल्ड से थोड़ा कम मिलता है। दे डोंट गेट दैट ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, दे गेट द आउटसाइडर्स सपोर्ट ज्यादा, उनको आउटसाइडर्स का सपोर्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हो, या जो भी हो, उनसे ज्यादा उनको बाहर के लोगों से ज्यादा सपोर्ट मिलता है। द फर्स्ट फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो उनके परिवार के जो लोग हैं उसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। समटाइम्स मैंने 6 नंबर की एनर्जी को ऐसे भी देखा है कि दे मे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द देयर, मतलब हस्बैंड है, या उनसे थोड़ा सेपरेटेड भी रहते हैं, या फिर उनसे थोड़ा सेपरेटिव भी चलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये हर एक के केस की बात नहीं कह रहा हूं, बट हाँ, दिस कैन बी पॉसिबल कि ऐसा होता है। तो उनको दे हैव टू डू अ लॉट एंड देन उनके रिवर्ट में थोड़ा उनको कम मिलता है एज कंपेयर टू द अदर नंबर्स। ठीक है, कोई आपको कोई किसी का कोई सवाल है इस पे? सर मेरी लड़की का 6 आ रहा है, मैंने करके देखा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, आप तो उसको थोड़ा, थोड़ा तो यस। चिंताजनक हो गया। आप नहीं जो नहीं, चिंताजनक नहीं होता है मैडम। क्या होता है कि जी, ये न्यूली एनर्जी, मैरिज, मतलब अभी देखिए 1.5 साल क्या है, हो तो गया। उसको अपनी लाइफ में ना, मैंने ये क्या कहा, ये हम पूरे दुनिया के नंबर्स को कवर अप कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि उसके साथ में ऐसा होता है। उनको अगर आपको बताना है तो ये बता दो कि बेटा तू इनपुट देते जा, तू ना एक्सपेक्ट करके अपने जीवन को खराब मत करना। तेरे को जो मिलना है वो मिल ही जाएगा, तो उसकी चिंता मत करना। मैं दे दूंगी, कोई और दे देगा, पापा दे देंगे, मैं दे दूंगी, कोई दोस्त दे देगा तेरे को। तेरे इमोशंस के बारे में अगर जब भी सोचना है तो यू कैन टॉक। आपसे वो बात करती भी होगी, शी मे बी कॉलिंग यू एंड टॉकिंग टू यू एवरीथिंग, कि ऐसा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, मतलब इन अ डे और 2 डे। आप म्यूट हैं, आप, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। से ऐसे वो काफी सेंसिबल है, डॉक्टर है, होम्योपैथ हम्म डॉक्टर है, और बहुत हम्म। सेंसिबल है। पर जो अभी आप बता रहे हो तो उसके लिए अच्छा अवेयरनेस रहेगा तो अच्छी बात है। हाँ, तो जैसे वो डॉक्टर भी है, तो वो वही मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर में उनको पता भी होता है कि जैसे डॉक्टर को मेडिसिन दे दी, उसके बाद, सॉरी, एज ए डॉक्टर मेडिसिन दे दी, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 6 नंबर की एनर्जी उनको प्रोफेशन वाइज भी बहुत ज्यादा वो कर रही है। तो उनको यही है कि अगर कोई आपके लिए कुछ नहीं भी कर रहा है ना, तो जस्ट बी इजी विथ योर सेल्फ, एंड उनके साथ में भी इजी रहो। और इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी इजी विद द थिंग्स। तो कभी कभार क्या होता है कि उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उनको खाली सुनने की जरूरत होती है। तो आप सुन भी लोगे ना, उसका जो प्रॉब्लम है उसने बता दिया, वो सुन लिया तो भी बहुत है। क्योंकि वो घर पे उनको शायद कोई सुने ना सुने वो पता नहीं ना, वो ऐसा होता है। तो इसलिए दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। बाकी उसमें कोई चिंताजनक की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हाउ शी हैज टू टेक अप एंड मैनेज द थिंग्स। वो हर एक नंबर में कुछ तो पॉजिटिव है, हर एक नंबर में कुछ तो नेगेटिव है। जी। हाँ जी। बाकी जो आपने बोला ना, ये मेरी सिस्टर के साथ 99% रेजोनेट करता है। नहीं, ये कैसा है कि ये नंबर जो है ना, वो नंबर कैलकुलेट करके निकालना और ये फेमिनाइन एनर्जीज के साथ में कनेक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से मैं आपको क्या बताता हूँ पता है, कि आप स्पेशली वुमेन्स के लिए काम करिए। आप स्पेशली, अगर आप अकल्ट में भी काम कर रहे हैं ना, आप स्पेशली वुमेन में स्पेशलाइजेशन करिए आप। क्योंकि एज अ वुमेन यू नो दैट कि उनका प्रॉब्लम क्या होता है, यू नो दैट कि वो कैसे कहाँ स्ट्रगल करते हैं। और सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत ही उनको होती है, बिकॉज घर परिवार से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कभी कभी घर परिवार से उतनी समझ कोई नहीं लेता है। उनको सुनने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, उनको सुनाने के लिए सब कोई तैयार है, उनको समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनको समझाने के लिए सब कोई तैयार है। तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, तू ऐसा नहीं करती, वो वैसा नहीं करती, ऐसा कर ले। मतलब एवरीबडी इज गोइंग टू हैव दैट, क्या कहते हैं। और जो फीमेल थोड़ा बहुत अगर अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करती है, तो उस फीमेल को फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा अलग थलग कर देते हैं, उसको घर परिवार में भी थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर कोई नंबर या उसको रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप भी जब अपने करियर को आगे अगर लेके जाते हैं, तो मैं तो पर्सनली ये भी एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है, तो स्पेशली यू डू द काउंसलिंग, यू बिकम द थेरेपिस्ट, यू बिकम द
काउंसलर, इस तरीके से अपने प्रोफेशन को भी स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि आज की डेट में मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मेंटल हेल्थ क्यों बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको समझने के लिए और सुनने के लिए कोई है ही नहीं। nobody is there to listen to you, nobody is there to understand, और आपके इमोशंस को वो करने के लिए कोई है ही नहीं। सब लोग अपने फायदे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो उसको मजा आएगा तो वो आपके साथ में बात भी करेगा, ये करेगा वो करेगा। इवन घर के अंदर भी ऐसा ही एनवायरनमेंट हो गया है कि बच्चे जो होंगे, उनको खाना खाना होगा तो बाहर आएंगे, बातचीत करेंगे, नहीं तो अपने रूम में रहेंगे, मोबाइल यूज करते रहेंगे। एंड दे आर जस्ट इनटू देयर लाइफ, वो अपने दोस्त, अपने परिवार, मतलब सॉरी, अपने दोस्त, अपनी जो सर्कल है उसमें चलते रहेंगे। और अगर शादीशुदा बच्चे होंगे तो वो अपना परिवार को लेके ही घूमते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। सो दैट इज हाउ द कल्चर हैज बिकम राइट नाउ। मैं ऐसे बहुत सारे माँ बाप से मेरी बात होती है, कंसल्टेशन जब करता हूं, तो ये कहते हैं कि उनका बच्चा उनको उनके रूम में नहीं जाने देता है। दैट इज द प्राइवेसी, यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड हिज और हर रूम। उनके रूम में नहीं जा सकते आप, यू कैन नॉट गो इनसाइड द रूम ऑफ दैम। तो यहाँ पर अब ये सिचुएशन आ गई है कि इतना ज्यादा आइसोलेशन बन रहा है, इतना ज्यादा वो हो रहा है, तो इसलिए मेंटल हेल्थ इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसलिए जब आप किसी को सुनने की शुरुआत करेंगे, आप किसी को काउंसलिंग या थेरेपी देने की शुरुआत करेंगे, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और हर एक नंबर में वो क्वालिटी है, हर एक नंबर कोई ना कोई वे में, हर एक नंबर कोई ना कोई वे में कंट्रीब्यूट कर सकता है, हर एक नंबर कोई ना कोई वे में वो कर सकता है। और यहाँ से रेमेडी भी कैसे देते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा नंबर कैसी रेमेडी करेगा। क्योंकि आप अगर किसी को सब कुछ दे देंगे तो मतलब वो कर नहीं पाएगा, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट। चलिए, तो 7 नंबर पे चले जाते हैं। और कोई 6 नंबर के रिलेटेड यस जी। हाँ जी, हाँ जी मैडम। जी सर। सर मेरी डॉटर का ना 6 नंबर ही है, हम्म। लेकिन उसकी जो क्वालिटीज है ना वो 4 नंबर से ज्यादा मिलती है। वो शादी हो जाने दीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा। मैंने क्योंकि 4 नंबर के जिस लिए तरह कहा आपको, हाँ। जैसे कि वो थोड़ा सा प्रोकार्सिनेट करना, थोड़ा सा लेजी होना, थोड़ा एंजाइटी लेवल आ जाना, ये होना वो होना, मैंने आपको जो कहा है ना, अभी वेट करिए, उसकी शादी हो जाने दीजिए उसको। वो अभी कितने साल की है वो? 20 ईयर्स की है। 20 ईयर्स की है, थोड़ा सा वेट करिए, 24 25 हो जाने दीजिए, शादी हो जाने दीजिए, फिर आप देखना शुरू करिएगा। द थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग चेंजिंग। अभी तो अपने घर पे है ना, तो अपने घर पे है तो हाँ। ठीक है, अभी अपने करियर में जाएगी, करियर को लेके आगे बढ़ेगी। वुमेन वर्ड है, अभी वो बच्ची है, मतलब मेरे हिसाब से तो अभी स्टिल शी इज जस्ट गर्ल, अभी बच्ची है, तो अभी कोई बात नहीं। जब वो फीमेल हो जाएगी, जब वो वुमन बन जाएगी, उसके बाद आप उसका जो गणित है वो देखना शुरू करिएगा, देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग। और ये यहाँ पर कोरिलेट होता भी है, पर कैसे होता है वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। वो कोरिलेट ऐसे होता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके घर से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर परिवार वाले मुझे कोई कनेक्ट नहीं करते, मुझे कोई सुनते नहीं है। आई एम हियर टू जस्ट गिव, मुझसे सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं पर मुझे कोई नहीं देते। आपने एज अ मदर या एज अ थर्ड पर्सन क्या चीज को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे बिहेव करती है, वो कैसे करती है, आपने वो ऑब्जर्व किया, इसलिए आपके उसको बिहेवियर में भी प्रॉब्लम लग रहा है, ये लग रहा है। मैंने आपको इसलिए 6 नंबर का बोला कि वो थोड़ा सा अलग थलग लगते हैं। फिर अगर वो कुछ करने भी जाते हैं, बोलने भी जाते हैं, तो लोग उनको कहते हैं कि ये बड़े बोल्ड हैं, ये बड़े वो हैं, ये बड़े ऐसे हैं, ये बड़े वैसे हैं। तो उनके नजरिए से अगर आप देखोगे तो उनको 6 नंबर ज्यादा कोरिलेट करेगा, उनके नजरिए से अगर देखोगे तो उनको तो 6 नंबर ज्यादा कनेक्ट करेगा। तो आप आउटर क्वालिटीज को देख रहे हैं, यहां पर हम इनर सेल्फ की पावर नंबर, जो सेल्फ इनर पावर का नंबर है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। जी अभी समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? जी जी, समझ आ तो अभी इस तरीके से ये नजरिए से देखने की कोशिश करिए, आप उसके साथ बैठ के बात करिए कि तेरे को क्या लगता है, हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील। अभी बच्ची है पर फिर भी आप उससे एक बार बात करेंगे, देन शी विल टेल दैट कि उसका क्या सोच है, वो क्या सोचती है, या उसको क्या लगता है, या फिर घर में उसको कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, या घर में उसकी कितनी, मतलब हाउ हाउ यू पीपल आर टेकिंग हर अप, आप कैसे उसको लेके चलते हैं, या उसकी चीजों को कैसे मान सम्मान से या रिस्पेक्ट से आप लेके यू गो विथ इट, ऐसा। ठीक है। जी जी जी, चलिए 7 नंबर पे हो जाता है सीकर, ढूंढना, सीख करना सब कुछ को। तो ये डीप थिंकर होते हैं, हाईली इंट्यूटिव होते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं, सीक नॉलेज एंड ट्रूथ।
ये एम्बॉडीज मिस्टिक वाइज वुमेन्स एंड द इंट्यूटिव हीलर होते हैं। इनकी फेमिनाइन एनर्जीज जो होती है ना, इसकी होती है। ये कम बोलना पसंद करते हैं, ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सब चीज को खोज रहे होते हैं। दे आर द सीकर्स, वो सीखने की, समझने की और उसकी कोशिश करते रहते हैं। और ये अपनी चीजों को अपने माइंड के अंदर पकाते हैं, अपने माइंड के अंदर वो चीज को वो करते हैं। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस इनकी कोर एबिलिटीज होती है कि भगवान के इनके ऊपर थोड़े से आशीर्वाद ज्यादा होते हैं। इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स भी होता है, एनालिसिस एंड रिसर्च करते हैं। डीप इंट्यूटिवनेस इनके अंदर काफी होती है, इनको काफी सारी चीजों का ज्ञान आ जाता है। इनके लिए साइंटिस्ट है, रिसर्च है, साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, मेडिकल हेल्थ केयर है, स्पिरिचुअल हीलर गाइड है, डिटेक्टिव है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट है, फीमेल एकेडमिक एंड रिसर्च में इनको ज्यादा वो होता है, एस्ट्रोन्यूमरो भी कर सकते हैं ये, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, प्रोफेशनल एम्पावर टॉपिक मेंटल हेल्थ पे भी ये लोग को काम करना अच्छा लगता है। सो बेसिकली जो भी माइंड रिलेटेड चीजें हैं, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, इस रिलेटेड चीजें हैं, इसको ये ज्यादा लेके चलते हैं। ये लाइफ में थोड़ा सा अकेला रहना, अकेला काम करना, अकेले कम ग्रुप में कनेक्ट करना, ये इनको ज्यादा पसंद होता है। तो नंबर 7 जो होता है, वो नंबर 7 थोड़ा सा एक अपनी अलोन जर्नी पे निकलता है। और भगवान इनकी लाइफ में ना ये इनको जो भी चीज की जरूरत होती है, जिस डायरेक्शन में इनको जाना होता है, उसी के अनुरूप पर्सन, उसी के अनुरूप लोग, उसी के अनुरूप सिचुएशन जो है वो लाते जाते हैं। तो जैसे अगर आपकी जर्नी जो डायरेक्शन में जानी होती है, आप उसी तरफ धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी फीमेल 7 नंबर वहां पर लेकर चलती हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनता ही बनता है। और उस डायरेक्शन में जाके वो आगे बढ़ना, ये करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सेम होता है, बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर सेम होता है। तो हम लोग उनको लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन इसी वे में जाता है। बट उनको पर्टिकुलरली कौन सी फील्ड, कौन सा क्या करना है, वो थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। कोई है 7 नंबर से कनेक्टेड? सर जी मेरी सर। फ्रेंड का है ओके। ओके। उसका। लेकिन एक चीज है जो मैंने इतने टाइम में ऑब्जर्व किया ना उसकी, सर वो एक इमोशनली, मतलब एक होता है ना सिक्योर या मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है वो। तो उसका भी कोई कनेक्शन है 7 नंबर और से? वही तो है कि वो सोचना, वो करना, उनको वो सेटिस्फेक्शन कभी आएगा ही नहीं। वो ढूंढ ही रहे हैं, दे आर जस्ट फाइंडिंग हाँ। फाइंडिंग फाइंडिंग। यस। सीकर क्या होता है, सीकर क्या होता है? वो ढूंढना ही, उसको कभी वो सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा ही नहीं। वो ये बर्थ में आए ही इसलिए। ये फोटो है, पूरा यूनिवर्स है, ये लड़की बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? शी इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एवरीथिंग, और उसके पीछे लॉजिक्स लगाते रहना, ये लगाते रहना, वो लगाते रहना, फिर इन बिटवीन छोड़ देना कि चलो ठीक है। तो डीप थिंकर, हाईली इंट्यूटिव, चीजों को लेके खोज करते रहना, यही तो इनकी क्वालिटीज होती है। और यही चीज इनको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है। यही चीज है जो इनको मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन करती है। और ये चीज से ये कभी बच नहीं पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस। तो इसीलिए तो इनको स्पिरिचुअल बनाया जाता है कि स्पिरिचुअली जब ये भगवान के ऊपर समर्पित करके या भगवान को कनेक्ट करके करना शुरू कर देते हैं, तो फिर धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देन दे गो गो फॉरवर्ड टू इट। तो इनको जैसे फॉर एग्जांपल, इनको स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं, वो बहुत कनेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना इनको बहुत कनेक्ट करता है। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सारी चीजें इनको ज्यादा एसोसिएट हो जाती है। ये सारी चीजें जो होती है ना, इनको ज्यादा उनकी उनकी खोज, उनकी समझ, उनकी सोच, उनकी एनर्जी से कनेक्शन, उस सब चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देती है। तो एक ही जगह पे जाके आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज को लेके कुछ और होगा। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये इस एनर्जीज के साथ में वो चलती है। जैसे उनके पास वो 7 नंबर कहीं होगा नहीं, दैट विल हाँ नॉट बी देयर इनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर, नहीं या में नहीं, 7 नंबर नहीं है। नहीं होगा। पर फिर भी उनके पूरे जो सारे कैलकुलेशंस हैं वो 7 की तरफ जाएंगे। वो सारे कैलकुलेशन जो है वो 7 को कनेक्ट करते हुए जाएंगे। तो दैट इज हाउ द 7 नंबर वर्क्स। और इसीलिए ये भी लाइफ में कैसा होता है, 6 नंबर क्या होता है, थोड़ा अलोन हो जाता है। 7 नंबर खुद अलोन रहना पसंद करता है। 7 नंबर जो होता है, उनको बहुत ज्यादा भीड़ लोगों की, भीड़ भाड़ लोगों की पसंद नहीं होती है। दे डोंट लाइक दैट मच कि लोग मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और वो खुद ही खुद ही हील होते हैं, और खुद ही, मतलब जैसे 2 नंबर है, तो 2 नंबर क्या होता है, 3 नंबर क्या होता है, ये लोग ना एनर्जीज को एक्सचेंज करना ज्यादा प्रीफर करते हैं।
ये लोग एनर्जी को प्रिजर्व करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। ये दे डोंट लाइक टू जस्ट कहीं पर भी अपनी एनर्जी लगा दो, कहीं पर भी कुछ कर लो, कहीं पर भी ये कर लो, तो वो उनका नहीं होता है गणित। सो दे आर नॉट द पीपल हु डू दिस। और इनको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि इनको ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए 7 नंबर इनको मिला हुआ है। पर ये एक चीज है भी कि इसके कारण क्या होता है, थोड़ी सी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, थोड़ी सी फैमिली लाइफ इनकी डिस्टरबेंस की तरफ जाती है। मे बी जैसे 6 नंबर में ऐसा होता है कि लोगों को इनसे सेटिस्फाई, दे गिव द सेटिस्फेक्शन बट पीपल डोंट गेट सेटिस्फाई, ऐसा होता है। यहाँ पर ये होता है कि ये खुद ही बहुत चूजी होते हैं लाइफ में कि कैसे कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दे हैव देयर ओन रूल्स टू गो एंड दे हैव देयर ओन रूल्स टू कनेक्ट टू, ऐसा होता है उनको। अगर कोई चीज नहीं करनी है तो वो नहीं ही करनी है, ऐसा नहीं कि जैसे 6 नंबर तो जबरदस्ती करेगा, उसको करना है तो करना भी पड़ेगा, ऐसा होगा। बट 7 नंबर ऐसा नहीं होता है, अगर उसको नहीं करना है तो दैट वो फीमेल नहीं करेगी, फिर वो छोड़ देगी कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट, ऐसा। तो वो एक क्वालिटी इनकी ये जरूर होती है इसके अंदर। राइट राइट राइट। राइट। चलिए, 8 नंबर, द अचीवर्स। इनकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या होती है, बड़े एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही, मतलब दे वांट टू डू समथिंग, पावर हाउस होता है उनका, पावरफुल भी होते हैं, डिटरमिन भी होते हैं। बिजनेस एंड फाइनेंसिस की तरफ उनका झुकाव थोड़ा सा होता है, या फिर वो बन जाता है, घर में पैसे भी जो होते हैं वो उनके हाथ से ही सर्कुलेट होते हैं, पैसों का पूरा आदान प्रदान भी जो होता है वो थ्रू देम ही होता है। तो 8 नंबर इस तरीके से अचीवर का नंबर माना गया है। जो भी सीईओ, एंटरप्रेन्योर्स, बैंक, लॉयर, रियल एस्टेट, पॉलिटिशियंस, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सेल्स, लग्जरीज, फीमेल, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट, लीगल, डायरेक्टर्स ऑफ वुमेन बिजनेस नेटवर्क, ये सारी चीजें जो होती है, कोई ना कोई अच्छी जगह पे अच्छी चीज का काम करना जो होता है वो 8 नंबर के साथ में जुड़ा हुआ होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो अपना फाइन ट्यून करके यू कैन यूज दैट। न्यूमरोलॉजी ऐसा है कि इसमें हजारों चीजें कर सकते हैं आप। करियर मैंने एक ऑप्शनल चीज बताई हुई है जिसके माध्यम से आप उसको कनेक्ट करके कर सकते हैं। कोई बिजनेस करना है या कोई किसी को कोई सजेशन भी देनी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गिव। या बहुत बार ये होता है कि आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली है, तो आप डेट ऑफ बर्थ देख के ये नंबर का भी यूज करके बाकी सारे नंबर्स हैं उसको भी कंबाइन करके कोई एक अच्छा अगर बिजनेस आप या कोई और अपॉर्चुनिटी आप उनको बता सकते हैं, तो वो भी वहां से हो सकता है। बैलेंस एंड एनर्जी, अभी क्या होता है कि एम्बिशंस जो होता है ना उसके अंदर ब्रेक बहुत आते हैं इनके। एज मैंने कहा कि 8 नंबर को थोड़ा सा स्ट्रगल करके चलना पड़ता है। 8 नंबर को फैमिली ओरिएंटेशन तो उनका होता ही है, पर कहीं ना कोई डिस्टरबेंस, अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसिस, स्लो स्पीड, मतलब स्पीड ब्रेकर इतने सारे आ जाते हैं कि उस स्पीड ब्रेकर के साथ में ही अपने आप को लेके चलना होता है। तो ये 8 नंबर के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम उनकी लाइफ में उनको फेस करना पड़ता है। तो ये अथॉरिटी के साथ और कंपैशन के साथ में लीड करती हैं, चीजों को लेके आगे बढ़ती हैं। पर ज्यादातर 8 नंबर की महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ज्यादा करना चाहती हैं लाइफ में, और उसी के लिए दे सेक्रीफाइस ऑल्सो, दे सेक्रीफाइस अ लॉट। सेक्रीफाइस इस तरीके से करती हैं क्योंकि उनको जो करना होता है ना उसके लिए बाकी सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल अगर रात को 8 बजे उनको अगर कोई काम करना है जो उनको पर्सनली अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए अगर रात को कोई 8 बजे काम करना होगा ना, तो वो क्या करेंगे कि वो चाहे अपने आप को कितना भी स्ट्रगल देना पड़े, कितना भी मतलब कितना भी स्ट्रेस लेना पड़े, पर वो शाम से ही काम शुरू कर देगी, बाकी सारा काम और वो खत्म कर देगी, और उसके बाद 8 बजे एकदम फ्रेशली वो काम करने के लिए जो उसकी एम्बिशंस को फुलफिल करना है उसकी तरफ चलते हुए जाते जाएंगे। तो अगर कोई भी फीमेल 8 नंबर से है ना, तो उनको फैमिली ओरिएंटेशन रिलेटेड, पर्सनल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी जगहों पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, और उस स्पीड ब्रेकर्स के साथ में ही उनको आगे चलना होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको एम्बिशंस इतना ज्यादा होती है, भगवान ने इतना ज्यादा उनको एम्बिशियस बनाया होता है, इतना पावरफुल बनाया होता है कि सारी चीजों को पार करते हुए भगवान उनको रास्ता देता रहता है, एंड देन दे ग्रो। धीरे 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 करते 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 वो ग्रो करना शुरू करते हैं। इनके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या होती है, ये हार नहीं मानते, दे डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग, दे डोंट लूज एनीथिंग। वो कभी भी, स्पेशली मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो 8 नंबर आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये जनरलाइज 8 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो आता है, जो ये चीज को लेकर चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जनरलाइज में तो 8 नंबर गिव अप वाला नंबर भी होता है, वो बहुत सारी चीजों को आलस कर लेता है, वो बैठ जाएगा,
कुछ नहीं करेगा। अगर बाप दादा ने कुछ कमा के रखा होगा तो उसको ही करते रहेगा, फिर वो आगे कुछ नहीं करेगा। तो जनरलाइज्ड 8 नंबर ऐसा होता है। बट यहाँ पर जो 8 नंबर फीमेल का आता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो पावर का नंबर है। वो उसको वहां 8 नंबर आया ना, वो उसको बहुत पावर देता है, उसको बहुत एनर्जी देता है। और आपको अगर मानना है तो मान लीजिएगा, आप ये नंबर की एक बार रेमेडी करके देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपको बेनिफिट कितना होता है उससे, राइट। सो दिस इज हाउ द 8 नंबर इज ऑल अबाउट। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट 8 नंबर। ठीक है, ओके। चलिए, 9 नंबर, द ह्यूमेटेरियन नंबर। अब ये जो महिला होती है बेचारी, सब चीज करती हैं। दे डूइंग एवरीथिंग। दे आर देयर टू सपोर्ट फैमिली, दे आर देयर टू सपोर्ट सोसाइटी, दे आर देयर टू सपोर्ट एवरीवन। एक ही चीज होती है कि ये महिला से थोड़ा सा ना घर परिवार में लोगों को कंप्लेन होती है। घर परिवार में कंप्लेन इसलिए होती है, जैसे 6 नंबर है, तो 6 नंबर क्या होता है, कर्ता सबके लिए सब कुछ है, उसको रिवर्ट में कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा उसका बैलेंस हो जाता है। ये करता सब कुछ भी है, लोगों के लिए भी करता है, सबके लिए करता है, पर परिवार की तरफ से अगर इनको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन मिलता है तो दे आर नॉट गोइंग टू केयर फॉर दैट। वो किसी उसके लिए केयर करेंगे नहीं, एंड देन दे विल जस्ट फाइंड देयर ओन वे। वो अपना खुद का रास्ता बनाना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये 9 नंबर की फीमेल जो होती हैं, दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग फीमेल। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कोई फीमेल दोस्त रखते हो ना, तो 9 नंबर का ये टोटल जहां पर आता है ना, उसको साथ में अपने ग्रुप में रख लिया करो, क्योंकि वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे, वो मेंटली आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। सोशल वर्कर होते हैं, नर्स, डॉक्टर, आर्टिस्ट होते हैं, टीचर होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, नॉन प्रॉफिट एनजीओ, राइटर, ऑथर, काउंसलर, थेरेपिस्ट, पब्लिक स्पीकर, वुमेन्स राइट एक्टिविटिस्ट होते हैं, फीमेल सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एनजीओ फाउंडर होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर इन सोशल कॉज होते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो इनको क्या होता है कि अपनी इमोशनल बाउंड्रीज जो होती है ना, वो उनको सेट करनी होती है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं, खुद ही हर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इनको अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को सेट करना होता है। एंड कंपैशन हीलर एंड द विजनरी वुमेन्स जो होती हैं, उनमें से ये एक होती हैं। तो ये बहुत कुछ लाइफ में आगे करने की क्षमता रखती हैं, और ये करती भी हैं। दे डू अचीव द थिंग्स दे वांट टू। थोड़ा सा स्ट्रगल इनको करना पड़ता है लाइफ में, और स्पेशली पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। पर अगर वो चीज को अगर वो साइड कर लेते हैं कि भाई पर्सनल लाइफ हमारे को उतना ज्यादा उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, मरने दो जैसा जो होता है, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन लेवल कभी दे नहीं पाएंगे। द वे पीपल आर एक्सपेक्टिंग। मैंने 6 नंबर में क्या कहा कि वो बहुत कुछ देते हैं और उसके रिवर्ट में कुछ मिलता नहीं। यहाँ पर क्या होता है, हिसाब किताब, वो शेक हैंड जो होता है ना, वो सामने सामने प्रॉपरली होता है। अगर आप दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाओ तुमको जो करना है कर लो। ये वाला एटीट्यूड जो होता है ना, वो ये 9 नंबर के एटीट्यूड में आता है। तो इसलिए जब ये चीज को लेके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और इसलिए मैंने इमेज में बताया कि वो मल्टीपल चीजों को करने की क्षमता रखते हैं। वो पावर हाउस है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अपनी मेंटल एबिलिटीज को पहचानते हुए जब ये आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं, देन दे ग्रो वेरी वेल। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक ही चीज है कि इनको अपनी इमोशनल बाउंड्रीज जो होती है ना, वो इमोशनल बाउंड्रीज को बना के रखना पड़ेगा। कि अगर कोई चीज इन्होंने लाइफ में करी और उसके बाद अगर उसको रिग्रेट करते जाओगे तो प्रॉब्लम है। या तो किसी को अपनी इंटरनल उसमें आने ही मत दो, या फिर आने दे रहे हो तो फिर थोड़ा सा कैसे उसको मैनेज करना है वो आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आया 9 नंबर को, तो फिर वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, और एक ही चीज का बर्डन जो है वो काफी लंबे समय तक लेके चल सकते हैं। सो दैट इज वाई इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू सेट द इमोशनल बाउंड्रीज एंड देन हाउ टू गो अहेड इन लाइफ। तो पर्सनली 9 नंबर मुझे इसलिए भी थोड़ा सा, वो वॉरियर का भी नंबर है, पर मुझे इसलिए भी थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बना सकता है, स्पेशली इफ दे आर ट्रू टू देमसेल्फ। जब वो अपने आप को ट्रू देमसेल्फ को समझ के चलने की कोशिश करते हैं, देन दे आर द बेस्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ मेंटली ग्रोइंग, इन टर्म्स ऑफ कोई भी चीज को लाइफ में अगर अकम्प्लिश्ड करना है, सो इन दैट वे दे आर द बेस्ट नंबर, राइट। तो इस तरीके से हम 1 to 9 नंबर्स को लेके चलते हैं, इस तरीके से 1 to 9 नंबर्स को समझते हैं, और फेमिनाइन एनर्जीज में कैसे वो वर्क करता है, फेमिनाइन एनर्जीज में वो कैसे रिजल्ट्स देता है, उसके बारे में है। ये पढ़ाने का मेरा केवल और केवल एक ही मकसद है कि जब भी आप नारी शक्ति की बात करते हैं, जब भी हम नारी के उसको ग्रोथ की बात करते हैं, उसको आगे लेके जाने की बात करते हैं, अगर उसको उसका पावर हाउस क्या है, उसका पावर नंबर क्या है, अगर वो नहीं पता होगा, तो शायद उसके लिए वो चीजें थोड़ी सी
डिले हो जाएंगे, या उनके लिए वो जो उनको ग्रोथ मिलना चाहिए वो ग्रोथ में थोड़ा सा डिले आ सकता है, राइट? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर नंबर एंड हाउ इट वर्क्स, एंड इसके क्या कंसेप्ट होते हैं मैंने आपको बता दिया। आई होप दिस हैज हेल्प एंड आपको अच्छा लगा होगा। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन परफेक्ट एनालिसिस था सर। आठ ओ, नंबर 9 नंबर, बिकॉज आई एम 8, माई डॉटर इज 9, हम्म, तो आई कैन रिलेट द थिंग्स। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सर खाली वुमेन के लिए है, मेन के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं। है बनाया है, पर वो अभी मैंडे तो आता नहीं है, तो कभी और बताऊंगा। उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। इट ओके। इज देयर। लेकिन ये बहुत सुंदर था, आज का जो ये टॉपिक था, ये बहुत सुंदर टॉपिक है सर। हाँ, महिलाओं के लिए है, तो आई ट्राई टू, जो मुझे लगा वो मैंने थोड़ा सा, आई जस्ट डिड दैट। जी जी, और किसी को कोई सवाल? सर अगर जैसे मेरा 7.5 था जब आप बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कुछ कुछ 7 का भी आ रहा है और 8 का तो आ ही रहा था। तो ये भी हो सकता है क्या ऐसे? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए, हर एक नंबर जो होता है ना, वो अपनी एनर्जीज को कैरी करता ही है। जो आगे वाला नंबर होता है ना, जैसे 8 नंबर है, तो 7 की थोड़ी एनर्जी को कैरी करते ही आएगा। 2 नंबर है, वो 1 नंबर की थोड़ी बहुत एनर्जी को कैरी करते ही आएगा। 3 नंबर है, हम्म, वो 2 नंबर की थोड़ी सी एनर्जी को तो कैरी करके आता ही आता है। हम्म। तो वो चीज तो इसलिए 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जब 9 नंबर 1 नंबर के साथ कोलोबरेट हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, तो बेस्ट रिजल्ट देता है। तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत एनर्जी तो कैरी करके आता है। दूसरा क्या होता है कि आपका अपब्रिंगिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपको क्या सिचुएशन मिला हुआ है, वो सब चीजें भी थोड़ी सी मैटर कर जाती है। तो इसलिए दैट इज हाउ यू, योर सबकॉन्शियस लेवल पे आप कैसे उसको लेके चलते हैं, तो वो थोड़ा बहुत तो यस, डेफिनेटली कम्स इन दैट अलाइनमेंट, तो वो आता ही है। हाँ, तो इन दैट केस अगर मुझे रेमेडी करना है तो 8 की करना चाहिए ना? मैं 8 की ही कहूंगा। आप रेमेडी 7 हाँ, की मत करिएगा, आप 8 की ही रेमेडी 8 की। करिएगा। और 6 का प्लीज थोड़ा रेमेडी बता दीजिएगा, अगर बता सके देखिए, तो। रेमेडीज में, हाँ, 6 नंबर की रेमेडीज है ना, तो गीवर देवी देवताओं में कौन है? सभी गीवर्स हैं। माँ दुर्गा की भी आप कर सकते हैं, माँ हाँ, काली की भी माता। जो जो भी माता रानी है, वो माता रानी की, क्योंकि माँ इज अ गीवर, वो गीवर के रोल में ही आती है। तो 6 नंबर जो है, वो 6 नंबर की रेमेडी आप कर सकते हैं। जैसे 9 नंबर है, तो भैरव बाबा है, काल भैरव है, उनकी आप कर सकते हैं। क्योंकि वो रेमेडी से क्या होता है कि आप जब उनको, वो इनर स्ट्रेंथ आपको चाहिए, तो यू हैव टू टेक दैट एंड यू हैव टू गो विद इट। तो आप उसके लिए बाय इस तरीके डिफॉल्ट से। वो ना, वो हाँ हाँ। बाय डिफॉल्ट वो फ्राइडे को फास्टिंग भी करती है, हाँ, नहीं, शुरू अच्छी से बात है। काफी टाइम से। तो देखिए क्या होता है, ये मैं जो आपको कहूंगा, मैं आपको एक खाली एक रिवील करके बता रहा हूं। पर आपका भगवान के साथ में कनेक्शन कितना अच्छा है, वो यहां से पता चल जाता है कि भगवान के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कितने हैं। क्योंकि आपको किसी ने कहा होगा, या फिर आपको कहीं से कोई कोई भी चीज आपको मन में आई होगी, जो भी होगा, पर वो कहीं ना कहीं भगवान जो होते हैं ना, वही ये सारी सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। भगवान जो होते हैं वही आपको गाइड करते हैं। तो अगर बाय डिफॉल्ट आप कर रहे हैं, तो आप उस चीज की एनर्जी को ऑलरेडी थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा ही रहे हैं। थैंक यू तो सो मच सर। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कर रहे हैं, तो देन दैट इज वेरी गुड। सर तो इन नंबर्स की रेमेडीज टू मेक देम मोर स्ट्रोंगर भी करेंगे हम? देखिए क्या होता है कि स्ट्रोंगर या वीकर उसमें नहीं जाते हम, उसकी ब्लेसिंग्स तो लेने की कोशिश हाँ, करते हैं। जैसे हम दैट लोग अगर, हाँ। हाँ, जैसे हम लोग अगर, हमारे घर में पिता है, तो पिता को जब हम लोग पैर छूते हैं, तो हर रोज भी छुएंगे, तो उससे ये तो नहीं होगा कि सन हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाए। हमारी चीजें जो होती है, वो हम उसको बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे रचना में मैं आपको आपको बताऊं, जैसे आपका 1 नंबर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपकी लाइफ में 1 नंबर जो होता है, वो पापा, योर फादर, ठीक है। हमारे घर के परिवार के सभी लोग होते हैं। जैसे मंगल हो, सॉरी, मंगल 9 नंबर होता है, तो ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं हमारे। अब किसी का ब्रदर एंड सिस्टर नहीं भी होता है, मान लीजिए, इन दैट केस। पर जैसे 1 नंबर है, पापा है, पापा को तकलीफ होगी, तो आपको भी तकलीफ होगी। आपको परेशानी होगी, पापा को भी परेशानी होगी। तो ये वाइजा वर्जा होता है, ये दिस इज समथिंग कॉल वाइजा वर्जा। और खास करके फीमेल के केस में, खास करके फीमेल के केस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनरली सबके केस में, पर खास करके फीमेल के केस में, अगर पापा को तकलीफ होगी, तो बेटी को भी तकलीफ होगी। जैसे आप अब, मतलब, मैं कोई ऐसा उस टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, बट जब पापा की तबीयत थोड़ी सी नरम गरम रहती है, जब हम बड़े हो जाते हैं, पापा की तबीयत जब नरम गरम होती है, तो घर में सबसे ज्यादा परेशान बेटी होती है।
घर में सबसे ज्यादा वो हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि बेटी का उसके साथ को रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है, ये होता है, बेटी जो होती है वो पापा के साथ एसोसिएट होती है, और बेटा जो होता है वो माँ के साथ होता है। पर फिर भी वो प्लेनेट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी देखते हैं तो वो इस तरीके से होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको अपने प्लेनेट को सही करना है, अपने पापा के लिए थोड़ा सा यू वट एवर यू कैन डू डू आप करिए, पापा को सही सही तरीके से ब्लेसिंग्स उनकी लीजिए, ये करिए वो करिए, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, वो आपको भी मदद करेगा, राइट। फिर आपने 9 नंबर भैरव बाबा बोला। हाँ, 9 नंबर भैरव अगर बाबा। हिसाब से तो मंगल होते हैं, तो क्या मंगल भी? देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो हम करेज को लेके चलते हैं, आप हनुमान जी को भी कर सकते हैं, आप काल भैरव को भी कर हम्म। सकते हैं, आप किसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो आप सात्विक रेमेडीज करते हैं उसमें आपको जिनके साथ में आपके जो भी कनेक्शन बनता है, यू कैन गो विथ इट, आप उनके साथ जा सकते हैं। पर्टिकुलरली ये नहीं है कि आप थोड़ा सा अपने विजडम को कन्वर्ट, नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करके, सॉरी विजडम से जो जानकारी दी है उसको नॉलेज में कन्वर्ट करके आप बताइएगा। अगर मुझे कहेंगे तो अभी मुझे काल भैरव बाबा दिखे, मैंने आपको बताया। जब आप करते हैं आपका इंट्यूटिव नॉलेज कहाँ पर जाता है, तो आप उसी के हिसाब से मार्स को मंगल को कनेक्ट करते हुए हनुमान जी की भी करा सकते हैं, बाकी और कोई लॉर्ड आपको लगता है उनकी भी करा सकते हैं, कार्तिकेय की भी करा सकते हैं। कार्तिकेय लॉर्ड जो है शंकर भगवान के दूसरे बेटे, तो मार्स के लिए कार्तिकेय की भी करा सकते हैं। एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं ना, तो लॉर्ड कार्तिकेय का आप अगर मतलब अनुष्ठान करते हैं, लॉर्ड कार्तिकेय का अगर आप पूजा पाठ या कुछ भी मतलब रिलेटेड टू दैट करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट होता है उसमें, स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई इश्यू होता है तो। एंड दैट टू अमावस्या के दिन अगर करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अमावस्या के दिन अगर आप उनकी थोड़ी सी आराधना करते हैं तो आपको, इफ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आर देयर, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज का अर्थ क्या है कि आपका प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी आपके मतलब आपको क्लियर नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको प्रॉपर्टीज जो है वो सेल करनी है पर वो सेलिंग करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, नॉर्मल मत करिएगा, प्रॉब्लम आ रहा है तो ही। अगर नॉर्मल आपने सेल करने के लिए अभी जस्ट यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द बायर और ऐसा है तो कोई करने की जरूरत नहीं है। बट इन जनरल अगर आपको वो है तो यू कैन वर्शिप द लॉर्ड कार्तिकेय, राइट। और कुछ किसी का सवाल? सर 8 नंबर का भी बताइए ना प्लीज। 8 नंबर के लिए भी आप भैरव बाबा की ही पूजा पाठ कर सकते हैं, काल भैरव, ना, शनि बटुक भैरव महाराज। जी की तो आपके हाँ बस क्लिनिक। बस, हाँ बस बटुक भैरव जी की सर भी दो करते हैं। नंबर के लिए हम शिव जी की करेंगे। हाँ शिव जी की आप कर सकते हैं, पार्वती माँ की भी कर सकते हैं, पार्वती देवी माँ को भी आप पूजा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राधा रानी की भी कर सकते हैं आप, यू कैन डू दैट ऑल्सो। 3 नंबर के लिए दत्तात्रेय भगवान हैं, 3 नंबर के लिए विष्णु जी हैं, नारायण 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 नारायण। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वो आपको जो भी लॉर्ड कनेक्ट होते हैं उनके बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा कि कौन को किसको कौन से देवी देवता की करनी चाहिए, आई गिव दैट टू यू। हाँ, दैट ठीक वुड है, बी हेल्पफुल फॉर अस। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो और किसी का तो कोई सवाल नहीं है ना? बाकी तो बहुत अच्छा था सर, वेरी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सेशन, बिल्कुल थैंक कोर यू। था। आज वुमेन्स डे पे सर आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया हमको आज। बहुत बढ़िया था। हाँ बहुत थैंक यू अच्छा सो गिफ्ट था। मच। पर एक ही चीज है, देखिए मुझे ना आपसे, मुझे मेरी तारीफ तो ठीक है आप करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि वो भगवान का ही एक आशीर्वाद है कि जिसके जरिए आई जस्ट कनेक्ट टू यू पीपल, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे भगवान ने चुना। ये जो भी मुझे समझ में आता है या सीखता हूँ वो भगवान के ब्लेसिंग्स के थ्रू होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। मेरी कोई ऐसी खुद की कोई औकात ही नहीं है कि मेरे को ये समझ में आए। सो ही गाइड मी, ही ब्लेस्ड मी, एंड दैट इज वाई मुझे ये समझ में आता है और मैं आपको पढ़ाता हूँ। बट एक ही चीज है, ये अगर आपको ज्ञान मिला है, अब ये ज्ञान का एनर्जी एक्सचेंज केवल इतना ही है कि आप जस्ट लोगों तक इस चीज को प्रॉपरली पहुंचाएं। जिसको भी इसकी जरूरत है, बीइंग अ वुमेन, जिसको भी इसकी जरूरत है उस तक उस गाइडेंस को लेके जाएं, अपने तक इसको सीमित ना रखें।
राइट। क्योंकि मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं इसका कोई चीज आपसे नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल इतनी ही मांग रहा हूं कि आप ये, जिनको जरूरत है, जिन लोगों को इस चीज की आवश्यकता है, उन तक अगर आप ये चीज को लेके पहुंचेंगे तो दैट वुड बी द फेयर जस्टिस टू इट, कि जो आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञान का आपने उपयोग सही तरीके से किया है। नहीं तो केवल और केवल लेके बैठे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है, राइट। तो बस यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप सभी को वुमेन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देकर आगे बढ़ना चाहूंगा। थैंक और फिर वापस जब भी समय मिलेगा, जैसे समय मिलेगा, हम लोग कनेक्ट करते रहेंगे। ये वीडियो मैं भी यूट्यूब पे डाल सर दूंगा, आपकी तो जो आप। बुक आई है क्या उसकी हार्ड कॉपी हमको मिलेगी या नहीं? हार्ड कॉपी हिंदी में आएगी। हार्ड कॉपी के लिए क्या है कि अभी इसको हिंदी ट्रांसलेशन चल रहा है, तो अच्छा। हार्ड कॉपी वो हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसके बाद हार्ड कॉपी आप मिलेगी। उसमें उपाय भी बहुत सारे दिए हुए हैं, वो भी अगर आप थोड़ा सर सा मुझे उसको चाहिए लेके। वो बुक। हाँ हाँ, नहीं, एक बार थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन हो जाने दीजिए, तो फिर मैं ठीक आपको हार्ड कॉपी भी दे देता हूँ। क्योंकि ठीक उसमें समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाता है इंग्लिश से। हार्ड हिंदी में होगा तो दैट वुड बी वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। ठीक चलिए, तो टेक केयर थैंक यू एवरीवन, सर। गुड बाय, हैप्पी बहुत वुमेन्स डे टू बहुत थैंक यू, धन्यवाद एवरीवन। थैंक यू सर, सर, बहुत थैंक यू वेरी सर ऐसा मच। थैंक यू सर। बीच बीच गॉड में सर ब्लेस हम यू लोग सर। को थोड़ा सा श्योर श्योर श्योर, बातचीत करके डेफिनेटली। आशीर्वाद देते रहिए सर। श्योर बहुत श्योर अच्छा मैडम। लगता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू।